हाँ जी, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। क्या है कंप्यूटर? इज अ मशीन और अ डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। वो मशीन है कि जो कि कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, किस पे? बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, जो हम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। अब वो इंस्ट्रक्शन या तो सॉफ्टवेयर भी दे सकता है या तो कोई हार्डवेयर भी दे सकता है। सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन कैसे हो जाएंगी? जैसे हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम कुछ एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। और हार्डवेयर में एग्जीक्यूशन कैसे हो जाएगी? जैसे लेट से हम डायरेक्टली स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। इसका मतलब है हम अपने सिस्टम को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कंप्यूटर को कोई कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिसके करस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन परफॉर्म होगा। मेजर ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर हमने बहुत ब्रॉडर लेवल पे डिस्कस भी किया था। ऑन अ वेरी ब्रॉडर लेवल क्या है कि कुछ ना कुछ इनपुट दिया जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट होगा, कुछ ना कुछ मेन सीपीयू होगा जिसके अंदर सब कंपोनेंट्स हैं, मतलब कुछ कंट्रोल यूनिट्स होंगे, कुछ अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, मेन मेमोरी होगी और ऑक्सिलरी मेमोरी होगी, राइट? देन मेमोरी की हमने कुछ टाइप डिस्कस की थी कि ब्रॉडर लेवल पे दो तरह की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में किस तरह की टाइप्स आ जाती हैं? कैशे मेमोरी, रैम मेमोरी। जबकि सेकेंडरी में वो तमाम, जैसे आप पोर्टेबल लगाते हो, यूएसबी, मैग्नेटिक टेप्स, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, समथिंग लाइक दिस, राइट? देन हमने पढ़ा था इनपुट आउटपुट डायग्राम। ये बिल्कुल वही बात है कि हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को थ्रू सम व्हाट, लाइक फ्रॉम कीबोर्ड, फ्रॉम माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, एंड आउटपुट मिल रहा है आपको मॉनिटर के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू, डिस्क के थ्रू, स्पीकर्स के थ्रू। इनपुट जा रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, राइट? उस प्रोसेस पे आप कुछ स्टोरेज भी कर सकते हो, लाइक आप हार्ड डिस्क पे स्टोरेज कर रहे हो या जैसे भी आप स्टोरेज जैसे परफॉर्म कर रहे हो। देन हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। एडवांटेजेस में क्या था? आप एट अ टाइम मल्टीपल फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर सकते हो। स्पीड है कि जो काम 1 घंटे में होता था वो फ्यू मिनट्स में हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। एक्यूरेट आ रहा है। ह्यूमन कैलकुलेशन में एरर्स होते हैं, यहाँ एरर्स नहीं होते। डिसएडवांटेज क्या था? हैकिंग हो सकती है, साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। स्विच टू द मेन टॉपिक। प्रोग्राम क्या है? Program is an organized list of instructions that when executed it perform any operation and do the job it is called on। मतलब प्रोग्राम वो चीज है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब जैसे सम ऑफ टू नंबर्स का आपने प्रोग्राम लिखा है तो आप जब उसको एग्जीक्यूट करोगे तो इट विल रिजल्ट इन सम ऑफ टू नंबर्स। देन देयर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमने 4 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी थी, फंक्शनल, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, हम डायरेक्टली टॉपिक पे स्विच करते हैं अपने सी लैंग्वेज के। हमने प्रोग्रामिंग लेवल्स पढ़े थे, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? जो कि मशीन्स के अंडरस्टैंड में होती है, 0-1 की फॉर्म। असेंबली क्या होती है कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो कन्वर्ट की जाती है असेंबली लेवल लैंग्वेज में। जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है दैट इज अंडरस्टैंड बाय द नॉट कंपाइलर, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं उन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। देन हमने उसी तरह लेवल पढ़ा था कि जैसे जैसे आप लेवल इंक्रीज करते जाते हो वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती जाती है, जबकि जो बिल्कुल लास्ट लेवल पे जाओ तो वो मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन उसको रीड नहीं कर सकता। फिर हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ा था हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में। हाँ जी, ये मेन पार्ट आ गया हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। आप मतलब कि एक सी प्रोग्राम जब भी आप लिखोगे तो उसके कुछ सब पार्ट्स होंगे, कुछ नेसेसरी कंडीशंस होंगी कि जो आपने इन शॉर्ट करनी ही करनी है, उनके बगैर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ये है नेम ऑफ प्रोग्राम, मतलब आप कुछ कमेंट लिख रहे हो। अब कमेंट कितने टाइप्स के होते थे? सिंगल कमेंट भी होता था और मल्टी लाइन कमेंट भी होता था। उसको हम क्या कहते थे? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। देन हम कुछ प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स यूज करते थे, जैसे मतलब हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसके लिखने का मकसद ये था
कि ये कंपाइलर को बता रहा है कि यूजर या तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करेगा या तो स्कैन एफ स्टेटमेंट यूज करेगा। अगर आप लोग हेडर फाइल्स नहीं डालोगे तो दैट मीन्स के आपका एरर जनरेट होगा। आप अगर इसको नहीं डालते, लेट्स से अगर आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो और हैश इंक्लूड stdio.h नहीं डालते, तो आपका कभी भी प्रिंट एफ हेलो मेन एग्जीक्यूट नहीं होना। सो दैट्स मीन कि आप जो कुछ करोगे उसके कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी होंगे जो आपको मस्ट है यूज करना। देन कुछ डेफिनेशन सेक्शंस हैं, जैसे हमने एग्जांपल भी दी थी ड्यूरिंग क्लास, कि जैसे आप पाई को खुद से डिफाइन कर, खुद से तो नहीं डिफाइन करे, मतलब कहने का मतलब आप कह रहे हो कोई ऐसी वैल्यू है जो कि हमने बतानी है अपने प्रोग्राम को, जैसे पाई की जो भी वैल्यू है इट विल रिमेन कांस्टेंट, तो हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ये कह रहा है कि कोई मैक्सिमम टाइप का कोई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है 100, तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी। हमने फिर कुछ इस पोर्शन पे आ जाते हैं। इंटीजर मेन, ये मेन फंक्शन का बॉडी, मेन फंक्शन की बॉडी होती है। जब कभी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो डायरेक्टली सर्च करता है मेन प्रोग्राम के लिए कि मेन कहाँ पड़ा हुआ है। अगर आपके प्रोग्राम में मेन है ही नहीं है तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंट्री पॉइंट या फंक्शन सेक्शन। अब उसमें आपने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, दैट इज इंटीजर a इक्वल टू 100, मतलब कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है हैविंग वैल्यू इक्वल टू 100, और आपने सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट कर दिया है जो कि हेलो मेन कह रहा है, राइट। तो इन शॉर्ट एक प्रोग्राम में कुछ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है जो कि बंदा अपनी यूजमेंट के लिए लिखता है या किसी और को समझाने के लिए लिखता है कि ये प्रोग्राम बेसिकली कर क्या रहा है। कुछ प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स होते हैं कि ये जो डायरेक्टरीज होती हैं जो आप यूज कर रहे होते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक दूं कि हैश इंक्लूड math.h एक डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है, कि जब आप मैथ्स की कमांड्स यूज कर रहे होते हो तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, मैंडेटरी है कि आप maths.h को डालो ही डालो। देन मेन फंक्शन होता है कि जो कि एंट्री पॉइंट होता है, कुछ वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है एंड दैट्स इट। एंड स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन मतलब आपने स्टार्ट भी करना है और इसके थ्रू एंड भी करना है। देन हमने कुछ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, वेट, कुछ आइडेंटिफायर्स पढ़े थे। आइडेंटिफायर्स क्या था कि जो कि वेरिएबल्स के नाम हम देते हैं। अब हमने कुछ उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आइडेंटिफायर किस तरह के होते हैं, मतलब वेरिएबल के नाम आप कैसे देते हो। तो हमने पढ़े थे रूल्स के, जो आइडेंटिफायर होता है कैन हैव लेटर्स लाइक अपर और लोअर केस दोनों हो सकते हैं, कुछ डिजिट हो सकता है, और वेरिएबल को लिखने में हम लाइक जैसे मैं कहती हूँ कि सम ऑफ टू नंबर, मतलब अगर मैं ये इतना बड़ा वेरिएबल रख रही हूँ तो मैं स्पेस नहीं दूंगी, सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वेरिएबल समथिंग, मतलब इन शॉर्ट जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं। फिर क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी आइदर अ लेटर और अंडरस्कोर, मतलब ये मस्ट है कि वो लेटर से शुरू हो या तो वो अंडरस्कोर से शुरू हो। यू कांट यूज कीवर्ड्स, यू कांट यूज कीवर्ड, इसका मतलब है कि आप इंट को कभी भी, जो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसको कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी कीवर्ड है, राइट। देयर इज नो रूल ऑफ हाउ लॉन्ग एन आइडेंटिफायर कैन बी, कोई रूल नहीं है कि आइडेंटिफायर कितनी लेंथ का हो, लेकिन नॉर्मली 31 कैरेक्टर ही रखे जाते हैं। देन हमने कीवर्ड्स पे किया था, कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट हो गया, मेन हो गया या वॉइड हो गया, मतलब दीज आर द कीवर्ड्स। मतलब कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट को कभी भी आप वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है कंपाइलर के लिए कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। देन हमने पढ़ा था, हमने पढ़ी थी इंटीजर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, लिखा कैसे जाता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ओवरव्यू जस्ट दे रही हूँ। फिर हमने सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स पढ़े थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, नाम से पता चल रहा है, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए यूज कर होता है, दैट इज कॉल्ड सी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं सम का, ताकि हम ओवरव्यू कर सकें कि लिखते कैसे थे हम लोग प्रोग्राम। हम डायरेक्टली डेव की स्क्रीन में चले जाते हैं और एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे ये एक प्रोग्राम है छोटा सा, जो कि सिंपल क्या कर रहा है, दो नंबर्स की सम कर रहा है
डिफरेंस कर रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और डिवीजन कर रहा है। सबसे पहले क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। एक्सक्यूज मी ये क्या मैम, कर रहा है? हाँ जी, मैम स्क्रीन नहीं शो क्यों नहीं हो रहा? स्क्रीन नहीं शो नहीं हो रही। ओके वेट, लेट मी चेक अगेन। नाउ नहीं हो रही मैम। नो मैम। अच्छा, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, अभी नहीं हो रही मैम। नो मैम। स्टिल नॉट। यस मैम। अच्छा चलें, मैं दोबारा वर्ड फाइल ही शेयर कर देती हूँ, उसमें भी सेम कोड ही था। होनी तो चाहिए, वर्ड तो शेयर हो रहा था। चलें, ये शो हो रहा है? हाँ मैम ये शो हो रहा है। यस चलें मैम। ठीक, नो प्रॉब्लम। ये क्या है, अब इंटीजर मेन जो है, बात स्टार्ट में हमने क्या कहा था, ये क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या है, ये क्या है, जरा आप मुझे खुद बताओ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मतलब कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि क्या बता रही हैं कि आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज करने वाले हो। क्या है ये? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। बाद आपने अपना मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन में आपने कोई इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। आपने कहा a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू समथिंग, मतलब आपने इसको इनिशियलाइज किया है बट इसको वैल्यू नहीं दी, राइट। आपने कह दिया c इक्वल टू a प्लस बी। c जो वेरिएबल है उसमें a की जो वैल्यू है और b की जो वैल्यू है उसको प्लस कर दें, मतलब आपने कुछ ना कुछ प्रोसेस किया है, राइट। फिर आपने क्या कर दिया, प्रिंट एफ करें, ये डायरेक्टली प्रिंट आ जाएगा कि a प्लस बी, और टाइप किस तरह की है उसकी, इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, और वैल्यू किस में सेव हो जाएगी, c में। मतलब c में आप प्लस कर दो a की वैल्यू और b की वैल्यू, जब माइनस होगा तो a माइनस बी कर देंगे, और सेम वही तरीका है, a माइनस बी शो हो जाएगा एंड c की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसी तरह आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन के लिए भी, डिवीजन के लिए भी। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ कि शायद आपको, अच्छा इसका डायरेक्टली आउटपुट दिखा देते हैं, यानी शो हुआ हुआ है। अब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगी जिसमें क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू, ये डायरेक्टली क्या है, कुछ स्टेटमेंट है जो हम प्रिंट करा रहे हैं, और ये c वो वेरिएबल है कि जिसमें a और b की वैल्यू स्टोर होगी। मतलब कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए कि a प्लस बी इक्वल टू 9 प्लस 4 क्या होता है, 10, 11, 12, 13। 13 मतलब a प्लस बी इक्वल टू 13। माइनस करेंगे मतलब अगली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, वो माइनस की है। देन हम प्रिंट करेंगे a माइनस बी इक्वल टू दिस, एंड डायरेक्टली किस में माइनस होके इस वेरिएबल में स्टोर होके शो हो जाएगा। तो इसका कुछ आउटपुट इस तरह का दिखेगा, a plus b equal to 13, a minus b equal to 5, a into b equal to 36, a minus b equal to 2। और ये खुद से तो नहीं आया, जाहिर सी बात है, हमने इसको प्रिंट एफ स्टेटमेंट में दिया था, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय b इज 1, राइट। ये बिल्कुल बेसिक था कि हमने एक सी प्रोग्राम लिखना किस तरह है। फिर हमने कुछ एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े थे कि जो कि हम यूज करते हैं नॉर्मली, मे बी इट्स नॉट विजिबल, लेकिन मैं जनरली बता देती हूँ। मतलब इस तरह का एन, दैट मीन्स कि आप नई लाइन पे जाना चाह रहे हो, मतलब अपने कंसोल जब भी आप कुछ प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप नई लाइन पे शिफ्ट कर रहे हो, ये लिखा हुआ है। देन आप क्या अलर्ट साउंड यूज कर सकते हो कि जब आप यूं लिखोगे ए, तो दैट मीन्स कि जब जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कंसोल स्क्रीन पे एक बीप साउंड आएगा। डिफरेंट यूजेस हैं ये सारे इनके लिखे हुए हैं, बट मोस्टली हम लोग नॉर्मली यही यूज करते हैं, मतलब न्यू लाइन के लिए। हर एक का पर्पस साथ आगे लिखा भी हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लेक्चर जो हमने लिया था। सो दैट्स इट। वेट अ